हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे लॉजिकल स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम देखेंगे जीके के उन टॉप क्वेश्चन के बारे में जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ 4 ऑप्शन है। हम चारों ऑप्शन का विस्तार करेंगे और इस तरह हम इस सेशन में पूरे 60 या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ ये कंटेंट दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। सरोजनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, अंजू मारा, किरण बेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी। वहीं बात करें दूसरे ऑप्शन की तो सरोजनी नायडू भारत में पहली महिला राज्यपाल रही थी और ये राज्यपाल उत्तर प्रदेश की रही थी। वहीं अंजुम आरा देश की दूसरी महिला आईपीएस है। बात करें आनंदीबाई जोशी की तो देश की पहली महिला थी जिसने डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ का यक्षगान, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और हरियाणा का फाग या फाल्गुन नृत्य यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं भरतनाट्यम की बात की जाए तो ये भारत में सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे। कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कालिदास। कालिदास की बात की जाए तो इनकी अन्य रचनाएं हैं रघुवंशम, मेघदूतम या कुमार संभवम। वहीं अगर बात की जाए मुंशी प्रेमचंद्र की तो इनकी प्रमुख रचनाओं में गोदान, ईदगाह और कफन प्रमुख है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो करुणा, राजश्री, गीतांजलि, जहाँ गीतांजलि की अंग्रेजी अनुवाद गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स के लिए इन्हें नोबेल भी मिल चुका है। जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, राजश्री, प्रेम पथिक आदि है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। बात की जाए अन्य लोगों की तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। अबुल कलाम आजाद जी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है। हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु, श्रीरंगपट्टनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद जो अब तेलंगाना की राजधानी बन चुकी है। वहीं जयपुर की बात की जाए तो पिंक सिटी, हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, आमेर के किले जैसे महत्वपूर्ण स्थल यहाँ मौजूद है। वहीं अगर बेंगलुरु की बात की जाए तो ये भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है जिसे भारत के सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसे भारत के गार्डन या भारत के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। पोटेशियम, जस्ता, तांबा या एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पोटेशियम। वहीं अगर जस्ते की बात की जाए तो ये मानव की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। वहीं अगर तांबा की बात की जाए तो तांबा मस्तिष्क, रक्त आदि में आवश्यक कार्य करने में सहायता प्रदान करता है और ये हड्डी मजबूत करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अफ्रीका। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। बात की जाए एशिया में तो स्टेपिज नाम के घास के मैदान जो पूरे यूरेशिया यानी कि यूरोप और मध्य एशिया तक फैले हैं यहाँ पाए जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ डाउन्स नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 71वें, 72वें, 73वें या 74वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 73वें व 74वें। दरअसल 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। वहीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस टॉपिक पर हम अगली बार एक विस्तृत जानकारी लाएंगे। अगर बात की जाए 71वें संविधान संशोधन की तो 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाओं को जोड़ा गया था। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH22, NH1, NH32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है NH7। NH7 जिसको NH44 भी बोला जाता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अबू धाबी, जिनेवा या नई दिल्ली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जेनेवा। जेनेवा की बात की जाए तो यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी मुख्यालय है। वहीं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNDP और UNDP के साथ साथ यूनिसेफ का भी मुख्यालय मुख्य रूप से पाया जाता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ग्रेफाइट, चूना पत्थर, बूझा चूना या इनमें से सभी? संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ग्रेफाइट, चूना पत्थर, बूझा चूना या सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चूना पत्थर। ग्रेफाइट की बात की जाए तो ये कार्बन का परिवर्तित रूप होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ लिपुलेख, माना और नीति दर्रा पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा पाए जाते हैं। वहीं बात की जाए हमारे असम की तो असम के प्रमुख दर्रों में पेंगोसा नाम का दर्रा प्रमुख है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 3 दिसंबर, 23 मार्च? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 दिसंबर। वहीं अगर बात की जाए 5 दिसंबर की तो इस दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और वहीं 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, जिस जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है किस दिन? 15 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 8 अक्टूबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 अक्टूबर। राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए 15 जनवरी की तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 15 अगस्त तो सबको पता है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वहीं 26 जनवरी को हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। अगले प्रश्न में चलते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। वहीं असम में काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से जाने जाते हैं। राजस्थान की बात की जाए तो हमारे राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसी बड़ी बड़ी और मुख्य राष्ट्रीय उद्यानें पाई जाती हैं। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान? घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित है। वहीं बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की तो यहाँ नवाबगंज, समसपुर और सूर सरोवर जैसे प्रमुख पक्षी विहार मौजूद हैं। वहीं बिहार की बात की जाए तो कांवर, नागी, गोगबिल, कुशेश्वर स्थान जैसे प्रमुख पक्षी विहार यहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान में खरमोर, सेलाना, सोनचिरैया जैसे प्रमुख पक्षी विहार पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की जाए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेधा पाटेकर से है। मेधा पाटेकर से है। वहीं अगले प्रश्न में चलते हैं, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? अमोनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट,
अमोनियम क्लोराइड, बोरियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। वहीं अमोनियम सल्फेट की बात की जाए तो इसे ज्वालामंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि आग बुझाने के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर सोडियम सल्फेट की बात की जाए तो इसे डिटर्जेंट के रूप में अधिकतर उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, अवसादन, वल्कनीकरण या संलेपन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वल्कनीकरण। वहीं अगर वाष्पीकरण की बात की जाए तो वह प्रक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक गैस अवस्था में आ जाए उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और अवसादन की बात की जाए तो इस क्रिया का उपयोग जल में उपस्थित आर्सेनिक को दूर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम बाकी जानेंगे।